पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य की गृह मंत्री भी हैं। पुलिस उनके अंडर आती है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन बने, शी इज अकाउंटेबल। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का रेप हुआ, बाद में उसी मेडिकल कॉलेज में गुंडों ने तोड़फोड़ की। क्यों ना बोले, ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजनीति कुछ अलग ही खेल दिखा रही है। वैसे दिल मिले ना मिले, लेकिन कुछ दल इस समय बंगाल सरकार को बढ़िया प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम साफ कर दें, अगर आप न्यूट्रल हैं तो भी आप बचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। रेप जैसे मामलों पर हमने कभी शुद्ध देसी राजनीति नहीं की, आज भी नहीं करने वाले हैं। हमारा विश्लेषण का एंगल अलग है। हमारे तो कुछ तीखे सवाल हैं देश के नेता प्रतिपक्ष से, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से और रायबरेली के माननीय सांसद जी से। जी हां, राहुल गांधी की सो कॉल्ड कॉमन मैन वाली राजनीति आजकल खटक रही है। एक ऐसा नेता जिसने कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया, कई बार खुलकर अपने विचार रखे, आज कोलकाता मामले में वो पूरी तरह न्यूट्रल हो चुके हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप खुलकर ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पा रहे? सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं, स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन ममता के प्रति अपनी ममता खत्म नहीं होने दे रहे। तो कितने भोले हैं। कांग्रेस के अंदर ही इस समय क्या उथल पुथल वाली चल रही है, वो आपको समझाते हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी खेल रहे हैं पूरी तरह न्यूट्रल, दूसरी तरफ उनके बंगाल नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के इस्तीफे से नीचे बात ही नहीं कर रहे। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? राहुल गांधी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। कितनी अच्छी बात है, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया और वो सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? स्थानीय प्रशासन पर। यह शब्द सुनते ही हमने अपनी सिविक्स की किताब निकाली और इस स्थानीय प्रशासन का मतलब समझा। किताब में लिखा था, ये किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। नगर निगम, नगर पंचायत इसी स्थानीय प्रशासन के अंदर आते हैं। अब राहुल गांधी जी से एक मासूम सा सवाल, इतनी बड़ी घटना हो गई और जिम्मेदार सिर्फ स्थानीय प्रशासन, क्या गृह मंत्री का कोई रोल नहीं? पुलिस जिन्हें रिपोर्ट करती है उनसे कोई सवाल नहीं? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। वैसे सही बात है, इंडिया अलायंस को अगर जिंदा रखना है, अपने विरोधियों की गलतियों को माफ भी करना होगा एंड नजरअंदाज भी। लेकिन लगता है कांग्रेस के ही अधीर बाबू तक यह मैसेज टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया, तभी तो वे लगातार ममता बनर्जी को फटकार लगा रहे हैं, बंगाल सरकार को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। उनका भी एक पोस्ट आपको दिखाते हैं, पूरा फर्क खुद समझ आ जाएगा। अधीर रंजन ने कुछ दिन पहले एक्स पर लिखा था, बंगाल की छवि को खराब किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब लोग कोलकाता को रेप कैपिटल कहेंगे। मैं जरा सुझाव देना चाहूंगा, आप बातें कम करें और काम ज्यादा। सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, परफॉर्म करने वाले सीएम चाहिए। कौन बोलेगा कि अधीर रंजन कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी ममता का नाम तक नहीं ले रहे, यहां तो उनके इस्तीफे की पटकथा लिखी जा रही है। यह अलग बात है कि अधीर को कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव के दौरान ही यह संदेश दे चुका था, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। लेकिन लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से अधीर रंजन ने कांग्रेस के बड़े नेता और वकील कपिल सिब्बल को एक सलाह दे दी है। उन्होंने कहा है, आप अपराधियों की तारीफ ना करें तो बेहतर, लोगों के गुस्से को समझें और इस केस से अलग हो जाएं। यहां एक छोटा सा कंटेक्स्ट, कपिल सिब्बल इस रेप मामले में बंगाल सरकार की तरफ से वकील हैं, यानी कि कांग्रेस में भी एक अकेले अधीर रंजन है जो ममता के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। इस सियासी ब्रेवरी के लिए उन्हें फुल मार्क्स। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो, राहुल गांधी की ही पार्टी कोलकाता मामले में बीजेपी पर हमलावर है। असल में इस समय लेफ्ट और कांग्रेस एक नाव में सवार हैं। उन्हें पता है ममता को हराना इस सेकेंडरी,
पहले बीजेपी को रोकना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से जब बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया, न लेफ्ट का कोई सपोर्ट था, कांग्रेस तो भूल ही जाइए। वहीं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता और कुछ दूसरे रेप मामलों को लेकर चिट्ठी लिखी, विपक्षी नेताओं को क्या मिर्ची लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी की सरकार को भी नसीहत दें। इससे ज्यादा खुश ममता बनर्जी कभी नहीं हो सकती। उनकी पार्टी को अपने लिए बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस सामने से कह रही है। मेरे भाई बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। पते की बात और बताते हैं, कोई भी पार्टी या इस मामले में नेता ज्यादा मेहनत तब करता है जब उसे पता हो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलेगा। बीजेपी को ले लीजिए, इस कोलकाता मामले में पार्टी जमीन पर इसलिए उतरी है बिकॉज उसे पता है इसके सहारे वो ममता सरकार को उखाड़ फेंक देगी। जो बीजेपी पिछले 5 सालों से बंगाल में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां कोई आरओआई नहीं है। बंगाल में उनकी एग्जिस्टेंसी ना के बराबर चल रही है। वो तो 3rd और 4th की लड़ाई लड़ रही है। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर क्यों कांग्रेस इतनी कम आक्रामक नजर आ रही है। लेकिन क्या मुश्किल समय में मिले इस साथ के फेवर को ममता रिटर्न करना चाहेंगी? क्या राहुल गांधी को कोई उम्मीद लगानी चाहिए? आप इन सवालों के जवाब खोजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अब देखते रहिए शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।